हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं 45 डेज में जेई के लिए 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें पीरियोडिक टेबल में कौन से टॉपिक में हमें क्या ध्यान रखना है, उन पे क्या क्वेश्चंस आए हैं और हमें कैसे उनको बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है। और 45 डेज है, तो 45 डेज में हमें इन टॉपिक को इस तरह से तैयार करना है कि हमारा एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप 45 डेज तक एवरी टॉपिक को अच्छे से करोगे, एक भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में गलत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होगा? अगर कभी भी एटम है तो एटम, सिंगल एटम की रेडियस निकालना डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहां पे अगर मैं दो एटम देखता हूं तो अगर दो एटम बॉन्डेड होंगे, तो बॉन्डेड अगर होंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ के हाफ को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। या न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को अपन बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या होगा? रेडियस। ये भी अपन बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वहां से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, क्या बोलेंगे? रेडियस। नेक्स्ट, रेडियस को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं? जेड इफेक्टिव। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, एट्रैक्शन बढ़ेगा, एट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? जेड इफेक्टिव। और एट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? कम। इसलिए क्या है? इनवर्सली। सेकंड पीरियड में अगर हम लिथियम टू नियोन जाएंगे, तो लिथियम टू नियोन जाने पर क्या होगा? लिथियम टू नियोन जाने पर रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेडियस आपको मिलेगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बट मैक्सिमम, मैक्सिमम किसका होगा? नियॉन। क्योंकि नियॉन एक क्या है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में कौन सी रेडियस होगी? वॉन्डर वॉल रेडियस। तो अगर हम किसी भी पीरियड में बात करें, तो पीरियड में सबसे मैक्सिमम रेडियस होगी नोबल गैस की। ओके, तो यहाँ पे किसके? नियॉन की। थर्ड पीरियड में अगर बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एंड सबसे मैक्सिमम किसकी होगी? आर्गन। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, रेडियस कम होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो याद किसको करना है? मैक्सिमम किसका होगा? इनर्ट गैस का। नोबल गैस, इनर्ट गैस। इसके अलावा ध्यान रखना है, जेड इफेक्टिव आते हैं कई बार आपको, मान लो एटम दे रखा हो आयन फेज में, आयोनिक रेडियस हो, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, रेडियस कम। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड कम, तो रेडियस का होगा? इंक्रीज। इसमें लगाना ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक। किसमें? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम मतलब ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप में नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिथियम टू अगर सीजन जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं फर्स्ट है, तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज। ओके। इसके अलावा सेकंड ए में भी क्या होगा? इंक्रीज। 18th ग्रुप फिर कोई नया थोड़ी है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस इंक्रीज। तो क्या होगा? इंक्रीज। 17th ग्रुप में भी क्या होगा? इंक्रीज। 16th ग्रुप में भी क्या होगा? इंक्रीज। बट बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली में क्या मिलेगा? एक्सेप्शन। क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में आपको मिलेगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और इंडियम और थैलियम में थोड़ा इफेक्ट मिलेगा लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन का। तो यहां पे आपको रेडियस मिलेगा बोरॉन टू एल्यूमिनियम इंक्रीज, एल्यूमिनियम टू गैलियम डिक्रीज, गैलियम टू इंडियम इंक्रीज, इंडियम टू थैलियम बहुत कम इंक्रीज होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसकी रेडियस 167 पिकोमीटर, इसकी 170 पिकोमीटर। तो बहुत माइनर इंक्रीज होता है, बट हाँ होता जरूर है। तो यहां मिलता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, डी इलेक्ट्रॉन से होता है, यहां पे मिलता है लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ये आपको मिलता है एक्सेप्शन रेडियस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटमाइजेशन, देखो कहां कब आया है? 25 में। तो 25 में आया है, मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है, जो भी रिसेंट में।
तो एटॉमिक रेडियस का आपको दिया जा रहा है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एलिमेंट्स को उस अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, पीरियड है या ग्रुप में। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब आपको बताना चाहिए कार्बन, कार्बन कहाँ आता है? यहाँ आता है सिलिकॉन, और यहाँ आएगा ऑक्सीजन एंड सल्फर। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट रेडियस क्या होगा? कम। तो मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से हाई, और एल्यूमिनियम का सिलिकॉन से हाई, सिलिकॉन का कार्बन से हाई। तो मैग्नीशियम का हाई एल्यूमिनियम से, ये सही है। एल्यूमिनियम का सिलिकॉन से हाई है, ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होगा, तो सिलिकॉन से अगर एल्यूमिनियम का हाई है तो कार्बन से भी हाई होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन में पीरियड में क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये बात भी सही है, मतलब फर्स्ट जो है वो सही है। इनकरेक्ट पूछा आपको, एल्यूमिनियम टू बोरॉन, बोरॉन टू एल्यूमिनियम ग्रुप में क्या होगा? इंक्रीज। नाइट्रोजन पीरियड में क्या होगा? डिक्रीज। एंड फ्लोरीन, तो ये बात सही है, एल्यूमिनियम इंक्रीज किससे? बोरॉन से। फिर पीरियड में क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो पीरियड में बोरॉन हाई, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। थर्ड, बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम ग्रुप में क्या होगा? इंक्रीज। तो यहाँ पे थर्ड जो है उसमें बेरिलियम से हाई मैग्नीशियम का होना चाहिए, बट ये क्या बोल रहा है? बेरिलियम, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, सिलिकॉन टू फॉस्फोरस, तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन टू फॉस्फोरस पीरियड में जाएंगे, पीरियड में जेफ बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। तो सिलिकॉन टू फॉस्फोरस सही है। फॉस्फोरस के बाद में पीरियड में यहाँ पे आता है सल्फर एंड क्लोरीन, तो पीरियड में रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। तो ये भी फॉस्फोरस का क्लोरीन से आई, और क्लोरीन के ऊपर आता फ्लोरीन, फ्लोरीन टू क्लोरीन ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप में आएगा तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज। तो क्लोरीन का हाई, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, फर्स्ट विकेट है, बट ये क्या होगा? इनकरेक्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आपको बस ये पता होना चाहिए, पीरियड में क्या होगा? डिक्रीज, ग्रुप में क्या होगा? इंक्रीज। द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीसीज O-2, F-, Na+ एंड Mg+2, इन सभी में आप बात देखिए, O-2 इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। F- में भी फ्लोरीन में 9 माइनस आया, कितने हो गए? 10। Na+, सोडियम 11, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने हो गए? 10। Mg+2 मैग्नीशियम में कितने? 12, 12 में से 2 निकल गए, 10 इलेक्ट्रॉन। सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सही बात है। ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे सिमिलर नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन ऑक्सीजन में 8 है, क्लोरीन में 9 है, सोडियम में 11 है, और मैग्नीशियम में 12 है। तो प्रोटॉन के नंबर चेंज है, तो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का चार्ज भी चेंज है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। O-2 हैज द लार्जेस्ट आयोनिक रेडियाई, तो आपको अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जेड इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज होगा तो जेफ क्या होगा? कम, और जेफ कम होगा तो रेडियस क्या होगा? हाई। तो O-2 का लार्जेस्ट रेडियस, ये भी सही है। इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नेगेटिव सबसे हाई O-2 में, तो नेगेटिव बढ़ेगा तो जेफ कम होगा, जेफ कम होगा तो रेडियस इंक्रीज। मैग्नीशियम +2 है द स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियाई, इन सब में पॉजिटिव चार्ज सबसे हाई किसमें? Mg+2, तो पॉजिटिव अगर बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? जेफ, और जेफ बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? कम। तो स्मॉलेस्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, A C D ये आंसर होगा। 24 में आ रखा है। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई 23 में आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है रेडियस का क्या इफेक्ट रहता है, और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो आपके सामने फिर से क्वेश्चन क्या आया है, Cl- में क्लोरीन कितने? 17, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया 18, कैल्शियम +2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, K+ में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड S-2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सभी में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये भी
जो 4 एलिमेंट का ग्रुप है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली और नेगेटिव। नेगेटिव इंक्रीज होगा, Z इफेक्टिव कम होगा, और Z इफेक्टिव इनवर्सली होता है रेडियस। Z इफेक्टिव जिसका भी कम होगा, रेडियस मैक्सिमम होगा। तो आपको नेगेटिव मैक्सिमम कहां मिल रहा है? S-2, फिर -1, फिर प्लस, जहां मैक्सिमम प्लस मिलेगा, मतलब उसका जेफ हाई है, रेडियस कम, तो ये आपको ऑर्डर मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट। सबसे आराम से देख सकते हो, इन 4 के 4 आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर सिमिलर हो तो उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव देखेंगे तो नेगेटिव इंक्रीज होगा, तो जेफ कम होगा, और जेफ कम होगा तो रेडियस मैक्सिमम। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई इंक्रीजिंग, तो हमें इसमें भी आप देख सकते हो Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, O-2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, N-3 7 + 3 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आपको फिर से वही देखना है, जेड इफेक्टिव इनवर्सली नेगेटिव, तो नेगेटिव जिसका भी हाई होगा उसका जेड इफेक्टिव कम होगा, रेडियस मैक्सिमम। मैक्सिमम सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट सही है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई। तो 22 में आए, पीछे वाला 23 था, उससे पीछे वाला 25 था। आपके सामने देख लो, लगभग हर साल आयोनिक रेडियाई का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ध्यान में लग कि कहां पे हमें फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आपको इस डायग्राम से ही मैंने शो किया है। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में, जो एटम अकेला हो, आइसोलेटेड हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा अट्रैक्शन कम होगा, उसको निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो हम जो एनर्जी देंगे उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से सोडियम से क्या बनेगा? ये सोडियम प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और हम एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए ये प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव, इट मीन्स प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। फॉर एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो पीरियोडिक टेबल का, अगर उसमें से आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होता है रिपल्शन, बट न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से रिपल्शन कम हो रहा है, बट अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और अट्रैक्शन इंक्रीज होएगा तो हम नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तो एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव आईपी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीजिंग। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, एवरी एलिमेंट के लिए फर्स्ट आईपी से सेकंड आईपी, सेकंड आईपी से थर्ड आईपी। तो जहां तक भी हम आईपी के बोले, जैसे अगर मान लो सोडियम है, सोडियम अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट आईपी से 11 तक अगर जाएंगे, ऑलवेज इंक्रीजिंग मोड में होगा। ओके, नेक्स्ट, आईपी के फैक्टर्स क्या है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या बढ़ेगा? जेफ, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना और डिफिकल्ट होगा, एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जाएंगे, टॉप से बॉटम, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया, इसको निकालना इजी हो गया, एनर्जी कम देना पड़ेगा, तो साइज बढ़ने से आईपी कम हो जाएगा। पेनिट्रेशन पावर, कई बार ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं 2s2 s से, और बोरॉन में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 2p1। तो अगर s में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े और p से निकालना पड़े, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा, s वाला पास में, तो उसको पेनिट्रेट करना डिफिकल्ट है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए पेनिट्रेशन पावर s का p से हाई होगा,
आईपी भी हाई होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कोई एलिमेंट हाफ फिल्ड होगा, फुल फिल्ड होगा, तो वो स्टेबिलिटी जो है वो भी आईपी को अफेक्ट करेगी। स्टेबिलिटी जितनी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो आयनस एनर्जी स्टेबिलिटी के साथ क्या होगी, इंक्रीज। ओके, तो आइए हम बात कर लेते हैं सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में अगर हम आईपी की बात करें तो क्या मिलेगा हमें, लिथियम टू बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जनरली लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगा। तो हमने एक चेंज क्या देखा, ये जो है ये बोरॉन से आगे चला गया बेरिलियम, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। देख लो लिथियम टू नियॉन, बस दो चेंज हुए, बेरिलियम बोरॉन में आगे कौन है, बेरिलियम, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन आगे। ये होता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ये होता है 2p4, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम का हाई 2s2, यहां हम इलेक्ट्रॉन निकाले 2p1, पेनिट्रेशन पावर s का p से हाई होता है, दैट्स वाई बेरिलियम का आईपी बोरॉन से हाई। नेक्स्ट यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां पे भी आप क्या देखोगे कि अगर लेफ्ट राइट इंक्रीज होगा, लेफ्ट राइट क्या होगा, इंक्रीज, बट आपको बस इधर है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से आगे आएगा और फॉस्फोरस सल्फर से आगे आएगा। इट मीन्स सोडियम, सोडियम टू एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, देन क्या देगा, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, एंड सबसे ज्यादा इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्योंकि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसी कारण से पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में मैक्सिमम होता है इनर्ट गैस का, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम पूछे हीलियम का। ओके, तो ये आपको देना सेकंड पीरियड में मैक्सिमम नियॉन, एंड थर्ड पीरियड में मैक्सिमम किसका, आर्गन। दो चेंज मिलते हैं, दो चेंज, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से हाई, वही बात, बेरिलियम का बोरॉन से, और फॉस्फोरस का सल्फर से हाई, क्योंकि ये भी हाफ फिल्ड होगा, और सल्फर का होता है NP4 3p4। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो चेंज हाफ फील्ड वाले का, और पेनिट्रेशन पावर एस का पी से हाई रहता है। ओके, नेक्स्ट ये कुछ ऑर्डर हैं जो हम देख रहे हैं कहां पे, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम अगर जाएंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से आईपी कम होगा। फर्स्ट ए लिथियम टू सीजियम, साइज बढ़ेगा, आईपी डिक्रीज। सेकंड ए बेरिलियम टू बेरियम, साइज बढ़ेगा, डिक्रीज। 18th ग्रुप, ग्रुप में साइज बढ़ेगा, आईपी डिक्रीज। 17th में फ्लोरीन टू आयोडीन, साइज बढ़ेगा, आईपी डिक्रीज, डिक्रीज। 15th में डिक्रीज। एक एक्सेप्शन रहता है, कौन सा, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली जो है वो आईपी डिफरेंस एक्सेप्शन रहता है। तो इसमें आप एक ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो, क्या, बेताल गया अल्लादीन के अंदर, सबसे ज्यादा बोरॉन, देन थेलियम, देन गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। ये यहाँ पे बोरॉन फैमिली में दो कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। इस वजह से बोरॉन के बाद डायरेक्ट थेलियम, बेताल गया अल्लादीन के अंदर, तो अल्लादीन एल्यूमिनियम, और अंदर में इंडियम। ओके, तो इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं आईपी के, देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आईपी, शायद आपको दिख रहा होगा ये कौन सा ग्रुप है, एल्यूमिनियम गैलियम थैलियम, गैलियम एल्यूमिनियम बोरॉन। अरे ये कैसा होगा, तो अभी अपन ने बात की थी बोरॉन फैमिली वाला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो मैंने अभी बोला था क्या, मैक्सिमम आईपी बोरॉन देन थैलियम, बेताल गया अल्लादीन के
तो ऐसा कौन सा है? फर्स्ट में एल्यूमिनियम का गैलियम से हाई, गैलियम का एल्यूमिनियम से हाई होना चाहिए। फर्स्ट तो रॉन्ग, गैलियम एल्यूमिनियम से हाई, यहाँ एल्यूमिनियम का हाई बता रहा बोरॉन से, नहीं। सबसे मैक्सिमम किसका? बोरॉन, तो ये भी रॉन्ग। थर्ड, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, नहीं। बोरॉन के बाद किसका? थैलियम, गैलियम का एल्यूमिनियम से हाई होना चाहिए, बट यहाँ पे भी रॉन्ग। फोर्थ में थैलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, ये आपके सामने दिख रहा है, देखो। तो ये आंसर डी। ओके, 24 में यहाँ रखा है। नेक्स्ट, फर्स्ट आईपी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो अभी आपको मैंने पीछे बोला क्या? सोडियम टू मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो मैंने क्या कहा? मैग्नीशियम को आगे आगे कूद जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सोडियम, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन। सबसे मैक्सिमम सिलिकॉन, सबसे मैक्सिमम सिलिकॉन 786। फिर जो आएगा, फिर जो आएगा वो एल्यूमिनियम जो आएगा, सबसे मैक्सिमम किसका आएगा? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का सबसे मैक्सिमम कितना आगे? सबसे मैक्सिमम कौन सा? 786। उसके बाद में ये जो थर्ड नंबर पे जो आएगा वो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का थोड़ा कम आना चाहिए, 786 के बाद में 577। दूसरे वाला जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आना चाहिए सेकंड नंबर पे वैल्यू में, तो सिलिकॉन, देन ये मैग्नीशियम। ये जो है यहाँ पे कौन आ गया? एल्यूमिनियम। और सबसे लोवेस्ट किसका? सोडियम का। सबसे लोवेस्ट जो आ गया सोडियम 496। उसके बाद में ये आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, फिर ये आ गया एल्यूमिनियम, फिर ये आ गया सिलिकॉन। तो जो वैल्यू है, वैल्यू सबसे मैक्सिमम किसकी होगी? सिलिकॉन, देन किसका होगा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पे किसमें? सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे, इसलिए सेकंड पे सबसे सबसे हाई सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम। ओके, थर्ड नंबर पे कौन आ गया? एल्यूमिनियम। सबसे लोवेस्ट किसका हो जाएगा? सोडियम। ओके, नेक्स्ट, द सक्सेसिव 5 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट है, आपको उसकी 5 आयोनाइजेशन एनर्जी दे रही है सक्सेसिव, फर्स्ट आईपी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दे रखा है 800, 2400, 3000, 25000, 32000 रेस्पेक्टिवली दे रखा है। प्रेडिक्ट द ग्रुप इन विच द अबव एलिमेंट इज प्रेजेंट। आपको ग्रुप बताना है, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ये एक एप्लीकेशन है। किसी भी एलिमेंट के अगर हमें देखने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या देखने हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ग्रुप नंबर हम बता सकते हैं। तो ये कैसे देखना है? जो आईपी की वैल्यू आपको दे रखी है, जहां आईपी सडनली इंक्रीज होता है, सडनली सडनली ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया, सडनली इंक्रीज हुआ है, उससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं वो सारे ऐड कर दो, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 800 से कितना हुआ? 2400, लगभग 3 टाइम्स हो गया। ये क्या हो गया? 3600। बट 3000 से डायरेक्ट क्या हो गया? 25000, बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब इससे पहले इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 25 के बाद 32,000 है, डबल भी नहीं हुआ। तो वही बात, जहां सडनली बहुत इंक्रीज हुआ है, उससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, NH2NP1। इसमें तो क्या होता है? NH2NP2। ओके, और अगर ग्रुप 4 बोलते हैं अपन, ग्रुप 4 वाला जो है, उसमें भी अगर अपन देखेंगे तो उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 4th वाला टाइटेनियम 3D2 4S2, तो वहां पे तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और ग्रुप सेकंड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो जो 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो किसमें होते हैं? ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली में। इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा? सेकंड। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ABCD आपको दे रखा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी। अब यहां पे आप देखते हो 3S2, 3S2 होता है मैग्नीशियम, 3S2 3P1 होता है एल्यूमिनियम, 3S2 3P3 होता है फॉस्फोरस, एंड 3S2 3P4 होता है सल्फर। तो अगर हम मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अगर इनको देखेंगे तो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में मैंने आपको बोला था मैग्नीशियम का हाई आएगा क्योंकि मैग्नीशियम में एस से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पी से, तो एस का पेनिट्रेशन पावर हाई होगा, तो एल्यूमिनियम से हाई तो हो जाएगा मैग्नीशियम। फिर फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस हाफ फिल्ड और ये होता है 3p4, तो हाफ फील्ड वाले का स्टेबिलिटी के कारण हाई आता है, तो मैग्नीशियम के बाद में सल्फर और सबसे हाई फॉस्फोरस। फॉस्फोरस वाला जो है वो कौन सा, सी सबसे मैक्सिमम होगा, सी मैक्सिमम, सी मैक्सिमम। उसके बाद में आएगा सल्फर, सल्फर आ गया डी, सी के बाद डी, फिर मैग्नीशियम ए और सबसे कम बी, ये आंसर होगा। ओके, तो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में पेनिट्रेशन पावर की वजह से मैग्नीशियम का हाई, फॉस्फोरस और सल्फर में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई फॉस्फोरस का हाई होता है। ओके, तो ये आपके सामने क्वेश्चंस थे पीरियोडिक टेबल के, किसके, एटॉमिक रेडियस और आईपी के। तो ऐसे जुड़े रहिए, और भी अपन टॉपिक्स लाएंगे जिससे हम ये जानेंगे कि कौन से टॉपिक से हम बहुत कम टाइम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, और उससे हम ये भी जान पाएंगे कि हमें क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू।